है वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। न्याय संवत बात अगर वो कर रहे हैं तो यह वेलकम है, लेकिन उनके पूरी पर्सनालिटी में हमको कंट्राडिक्शन नज़र आता है। वो जिसके छोटा हनुमान बने हुए हैं वो आदमी वैचारिक तौर पर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ हैं। चिराग पासवान से आप लोगों का विचार आजकल मिलते हुए नजर आ रहा है, जातीय गणना हो चाहे वक्फ संशोधन विधेयक हो। चिराग पासवान से मिलते हुए आ रहा है। अरे कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी, स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने के पुरखों ने जान दी इस देश के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए, और हर समाज के लोगों को अपने साथ रखा है, संजोए। आज भी राहुल गांधी की यह कोशिश है कि सामाजिक न्याय के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, सेकुलर वैल्यूज़ के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, एक सोशलिज्म के पर आधारित देश और समाज बने, उसके लिए घूम रहे हैं, जा रहे हैं। हजारों किलोमीटर की पदयात्रा किसने की, कोई इतिहास है क्या? तो जिसको चलना है वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। न्याय संवत बात अगर वो कर रहे हैं तो यह वेलकम है, लेकिन उनके पूरी पर्सनालिटी में हमको कंट्राडिक्शन नज़र आता है। वो जिसके छोटा हनुमान बने हुए हैं वो आदमी वैचारिक तौर पर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी है? दलितों के पक्ष में खड़ी है क्या? दलितों के विरोध में पूरी राजनीति उनकी हुई है। पूरी पैरवी कर रहे हैं कि साहब किसी तरह से कास्ट सेंसस नहीं हो। पूरी पैरवी करते हैं कि इस देश की सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय नहीं बचा रहे। ऐसे लोगों के साथ वो खड़े हैं तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, मंत्रालय भी रहे और ये बात भी कहीं। ये हो सकता है क्या? दलितों के बारे में बात करते हैं और दलित जब पीटता है तो कमरे में बंद रहते हैं। पटना के सड़क पर आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आए? पटना के सड़क पर आरक्षण के मामले में आ जाना चाहिए था। नहीं, मेरा इकोसिस्टम ठीक रहना चाहिए, कोट पैंट का क्रीच नहीं ये होना चाहिए। लड़ने वाले लोग कभी भी कोई जगह खाली नहीं होती है। लड़ने वाले लोग हमेशा, जो लड़ाई ख़त्म नहीं होती, आ जाते हैं। आज आ गए नए नए लोग, दलितों में एक से एक नेता आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि भीम आर्मी दलित का नेता नहीं है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, बल पे जीत के चले आए। समाज आगे बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी दलितों को, वंचितों को, अकलियतों को और पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी वंचित समाज है उसको आगे बढ़ाना चाहती है। चिराग पासवान अब दलितों के नेता नहीं रहे। उनके बाबूजी थे। उनको दलितों का नेता बनना है तो फिर सही आवाज़ बन के उभरना पड़ेगा, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग वॉइस बोलना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना पड़ेगा जो मनुष्यवृत्ति में विश्वास करते हो। मोदी सरकार के कई ऐसे उनके साथी हैं जो जातीय गणना हो चाहे वक्फ संशोधन विधेयक हो, इन सबों पर उनके विरोध में है। केंद्र सरकार क्या 5 वर्षों तक चल पाएगी जो स्थिति है? जैसे अनुप्रिया पटेल भी विरोध कर रहे हैं, जातीय गणना के पक्ष में चिराग पासवान है, जेडीयू है, कई ऐसे जो उनके गठबंधन के साथी हैं वो इन भाजपा के इन मुद्दों पर उनके समर्थन में नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार जो इस देश के ताने बाने के साथ में उनको जाना ही है, आज न कल जाना ही पड़ेगा। जो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, जिन्होंने हुजूमी तशद्दुद का नया रंग भरा, मॉब लिंचिंग का नया सियासत शुरू किया, जिन्होंने बुलडोज़र पॉलिटिक्स की नई राजनीति की। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? अगर मैंने कोई गलत काम किया है, न्याय संवत काम नहीं किया है, तो अदालत हमको सज़ा देगी, सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, ये क्या है? ये बादशाहत का कानून है, ये डिक्टेटरशिप का कानून है। यह कानून को मानने वाले लोग कौन है? यह चलाने वाले कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मध्य प्रदेश में चलाती है, उत्तराखंड में चलाती है, जहाँ भी इनकी सरकार होती है। गांधी जी को गोली मारी गई तो मतलब राष्ट्रीय पिता बापू को गोली मारने वाले का भी ट्रायल हुआ, नाथुराम गोडसे। तो ये गोडसेवादी हैं लोग, हैं ना। इनको क्या मालूम कि न्याय कैसे दिया जाता है, दिलाया जाता है, न्याय संवत बात क्या होती है, डेमोक्रेसी में न्यायालय का क्या रूप है, तो कुछ अंदाज़ा है नहीं। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई विचार, जो इनका विचार है उसके खिलाफ हर आदमी को लड़ना ही पड़ेगा, आज हो या कल हो। तो चलिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज या कल उनके जो विचारधारा के लोग खिलाफ हैं उनको तो लड़ना ही होगा। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।